दोस्तों आप सोच लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पे स्केल यहां पे आप देखिए 85,000 से लेकर 85,920 से लेकर यहां पे देखिए 2680, या फिर यहां पे ये फिगर्स को आप देख लीजिए। अगर आपका ये पे स्केल हो, या इसके अलावा अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपका पे स्केल ऐसा हो जहां पे आपकी सैलरी 64,820 से स्टार्ट हो, लाइक 64,820 बेसिक पे हो, तो यू विल से डेफिनेटली भाई साहब हम तो ये जॉब लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट? आप ये कहेंगे कि भाई साहब ये जॉब तो मुझे दिला दो, भाई दिला दो। यू विल बी लाइक भाई दिला दे दिला दे। तो द थिंग इज दैट आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो टू यू एंड ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको देखिए ये सिर्फ बेसिक पे रहेगी आपकी, ये सिर्फ आपकी सैलरी जो है वो बेसिक पे रहने वाली है इसमें। तो जो आपके अलाउंसेस वगैरह फिर ऐड होंगे वो फिर आप खुद देख सकते हैं। अगर 64,820 आपकी बेसिक पे रहती है और उसके ऊपर आप अलाउंसेस ऐड करते हैं, ठीक है। अलाउंसेस में आपको सिर्फ डियरनेस अलाउंस की बात करूं, डियरनेस अलाउंस होता है आपका विच इज अराउंड मुझे लाइक जो 50 आज 50% है, 53% हो चुका है, लेकिन लेट इट बी 50%। तो प्लस 32,410 रुपीज होगा सिर्फ आपका डीए। जस्ट इमेजिन आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, इमेजिन फॉर अ सेकेंड। तो यहां पे देखिए सिर्फ अलाउंसेस, सिर्फ आपका डीए, लाइक सिर्फ आपकी बेसिक पे और डीए को अगर हम मिलाएं, ये आपका 85,000 प्लस हो जाएगा आपका मंथली, ठीक है। सॉरी ये कुछ ज्यादा फिगर्स यहां पे मैंने बना दी। तो 85,000 आपका जो है वो यहाँ पे ये सैलरी हो जाएगी। तो अब मुद्दा ये है कि भाई कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको हर एक के बारे में I'll टेल यू, I'll इन्फॉर्म यू, ठीक है, ठीक है। 85,000 नाउ चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपने अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अप्लाई कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप हमारे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी इनसाइट्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं, इसके साथ में ही आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जॉब अपडेट्स मिलते हैं। जॉब्स अपडेट नहीं सिर्फ, बल्कि आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलता है। उसके अलावा अगर आपको लाइक कुछ भी और ज़रूरत हो, लाइक कुछ भी लाइक ज़रूरत हो, तो आप यहाँ पे हमारे साथ क्वेरी रेज कर सकते हैं और आपकी हेल्प जो है वो शॉर्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा जो है वो बैक, मैं आपको अब बेसिक कहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से लास्ट डेट, पहले डेट्स के बारे में, पहले हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए पहली जो डेटा साइंटिस्ट की ये पोस्ट है, जिसमें आपका स्केल मिडल है, मिडल स्केल है रेगुलर, जिसमें आपकी यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 7 वैकेंसीज, EWS 1 वैकेंसी, OBC 3 वैकेंसीज, ST 0, SC 1। बैकलॉग में आपकी ST में 1 है और टोटल यहाँ पे आप देखिए 1, ये आ गया 1, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे, उसके अलावा मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की बात करें तो अनरिजर्व में आपकी 7 वैकेंसीज हैं, EWS में आपकी 1 वैकेंसी है, OBC में आपकी 3 वैकेंसीज हैं, ST में 1 और SC में आपकी 1 वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा कहाँ पे पहुंच जाता है, कम से कम यहाँ पे आप देखिए मिनिमम 26 ईयर जो आपकी एज लिमिट है, एज लिमिट जो आपकी एज लिमिट है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देखिए 26 है। मतलब 26 से लेकर 36 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और भाई साहब प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मुंबई में है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी पहले आपकी और फिर आपका इंटरव्यू होगा, फॉलोड बाय द इंटरव्यू। उसके बाद आपका दोस्तों है डेटा मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, ड्यूटी मैनेजर, ये आ गई मैनेजर और ये आ गई ड्यूटी मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट। तो इसमें रेगुलर में है आपकी
अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 13 वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा आपकी ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 वैकेंसी ओबीसी में है, एसटी में 2 है, एससी में 4 है, और टोटल आपकी हो जाती हैं यहाँ पे 28 वैकेंसीज। ठीक है, टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 8। बैकलॉग में आपकी 1 है, और वो भी कहाँ पे, एसटी में। उसके अलावा ग्रेड स्केल 3 में जो बैकलॉग है, बैकलॉग के अलावा टोटल अगर आप देखें तो एससी में 4 है, एसटी में 3 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज आपकी ओबीसी में है, और यहाँ पे 2 वैकेंसीज आपकी ईडब्ल्यूएस में है, और 13 वैकेंसीज लाइक आपकी डेटा मैनेजर इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में है। टोटल आपकी 29 यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए 29 वैकेंसीज हैं। टोटल आपकी ये हो जाती है मतलब एज आपकी हो जाती है 24 ईयर्स बेसिक और 32 हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, 24 से लेकर 32 के बीच में आपकी ये मैंने वैकेंसी हो जाती, सॉरी माफ कीजिएगा, एज लिमिट हो जाती है। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लाइक क्रूशियल थिंग दैट इज आपकी जो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, बेसिक आपका क्या होना चाहिए, आप बीई बीटेक होने चाहिए। यहाँ पे देखिए एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये आपकी जो है वो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, और इनमें जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मिनिमम आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट इन बोथ जो है वो ग्रेजुएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये तो आ गया ना कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर प्रेफरेंस किन को दिया जाएगा, स्पेशल प्रेफरेंस। भाई साहब सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है एमबीए या फिर पीजीडीएम होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस में, या सर्टिफिकेशन इन आपके मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेब क्रॉलिंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ ओवरऑल। ठीक है, 5 साल मिनिमम, 5 ईयर्स का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एल एमएल डेवलपमेंट मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और 2 साल का ये आप जो है वो इसमें आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड। हाँ। उसके अलावा डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आपका बैंक में है, एनबीएफसी या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट फर्म, इनमें अगर आपका लाइक एक्सपीरियंस है तो आप देखिए। उसके अलावा देखिए अगर आपका स्किल्स आपके पास ये हैं, देखिए एक्सपीरियंस आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज, आपका विजुअलाइजेशन टूल लाइक टूल BI टेब्ल्यू। ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, पाइथन वगैरह, अगर पीस्पार्क आपके पास अगर इसका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा 2 साल का, नॉलेज ऑफ जावा, IBM, और इसके अलावा NOSL वगैरह। ठीक है, एंड टू एंड डेटा साइंस लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भाई ये स्पेशली डिजायर्ड। एनालाइजिंग लार्ज 10 TB प्लस डेटा सेट्स। ठीक है, एडवांस एनालिटिकल इंक्लूडिंग टाइम सीरीज। ओके, पब्लिक क्लाउड बेस्ड AI/ML डेवलपमेंट। उसके अलावा जो डिप्टी मैनेजर की है, डिप्टी मैनेजर की मोर और लेस सेम ही है वैकेंसी, लाइक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। अब हम फाइनल चीज़ पे की बात करते हैं, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ से कब अप्लाई होंगे, यहाँ पे वो हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो हम आपको बताएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस 1 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में, लाइक 1 Feb 2025 से लेकर 24 Feb 2025 के बीच में आपकी ये रजिस्ट्रेशन चलेंगी। तो भाई ये चीज़ जो है वो इसका ध्यान रख लीजिएगा, और यहाँ पे आपने इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका जो है वो, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ
पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क अस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है वो कंटिन्यू चेक किया कीजिए। तो बस यही था दोस्तों आज का ये डिस्कशन। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमारे पास ज़रूर शेयर करें अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस। बहुत बहुत शुक्रिया।